आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, हमास और गाजा और इजराइल, ये सब एक ही सिक्के के तीन पहलू हैं, है ना। तो अभी क्या हुआ है, अभी यहाँ पे कुछ कहा गया है, बात करते हैं एक एक चीज़ की। लेकिन उससे पहले बता दूं कि हमारे जो एआई का कोर्स है उसकी कल लास्ट डे है। तो दुनिया का सबसे सस्ता एआई का कोर्स है, मात्र 800 रुपये का आप अवेल कर सकते हैं। तो हुआ क्या है, हुआ ये है कि हमास ने ये बोला है कि भैया हम साइन नहीं करेंगे। ठीक है, क्या साइन नहीं करेंगे? देखिए, वैसे तो प्रिजनर एक्सचेंज होने लगे हैं यहाँ। अभी इजराइल 2000 फिलिस्तीन प्रिजनर्स जो है वो एक्सचेंज, और इधर हमास भी भेजने लगा है। तो दोस्तों, प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि जो 20 पॉइंट प्लान है डोनाल्ड ट्रंप का, वो सिर्फ और सिर्फ इजराइल और अमेरिका के लिए है। ऐसा कहा जा रहा है कि अमेरिकन ट्रूप्स आर अराइविंग, वो अराइव होना शुरू हो गया। हालांकि पूरे वेस्ट के ही ट्रूप्स हैं जो रीबिल्डिंग प्रोसेस शुरू करेंगे, लेकिन उस रीबिल्डिंग प्रोसेस में जो पैसा है और जो फायदा है वो इजराइल को ही होगा। तो अब यहाँ पे बोला गया है कि हमास विल नॉट टेक पार्ट, टाइम्स ऑफ इंडिया का ये आर्टिकल है, जो फॉर्मल साइनिंग है ना गाजा डील। इजराइल और गाजा, ये हमास कहा जा रहा था कि इजिप्ट में मिलेंगे। ठीक है, सब कुछ हो ही गया है। 7 अक्टूबर के बाद, मतलब 2 साल के बाद अब जाके चैन की सांस सबने ली है। व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने भी बोला बहुत बढ़िया है, लेकिन हमास कह रहा है कि भैया हम साइन नहीं करेंगे। इनके जो पॉलिटिकल ब्यूरो मेंबर हैं होसाम मदरान, उन्होंने एक इंटरव्यू में एएफपी को बोला कि देखिए, जो मैटर है ऑफिशियल साइनिंग का, ये हो ही नहीं सकता, वी विल नॉट बी इन्वॉल्व। ठीक है, सो मैटर ऑफ द, इनके एग्जैक्ट वर्ड है, मैटर ऑफ द ऑफिशियल साइनिंग वी विल नॉट बी इन्वॉल्व। इन्होंने फिर ये ऐड करते हैं कि जो कि हमास जो है उसने प्रिंसिपली एक्ट किया है। ठीक है, कतरी और इजिप्शियन मीडिएटर्स थे, जो भी सीज फायर बातें हुई हैं इजिप्ट में। बदरान ने बोला कि देखिए, जो डोनाल्ड ट्रंप का पीस प्लान है हमास मेंबर्स के लिए कि गाजा स्ट्रिप को छोड़ दे, वो एब्सर्ड है। और मिलिटेंट ग्रुप्स जो है दे विल रिपेल एग्रेशन, यानी कि जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट था जिसपे मैंने बोला था हमास कभी नहीं मानेगा, तो एक तो पॉइंट था उसका कि भैया हमास जो है वो सारे अपने हथियार सौंप देगा, जो फोर्सेस, नई फोर्सेस बनाई जाएंगी उसको सौंप देगा। ठीक है, और उसके बाद वो तुरंत गाजा को छोड़ देगा, वो गाजा में नहीं रहेगा। हमास बोल रहा है कि पहली बात तो हम साइन नहीं करेंगे, हम मान लिया साइन नहीं करेंगे। दूसरी चीज, क्यों साइन करके तो मान नहीं पड़ेगा भैया। दूसरी चीज, भैया हम ये चीज कभी नहीं कर सकते, ये दो चीज, हम गाजा क्यों छोड़े? हम यही भैया हम यहीं पे पले बड़े हैं। 1987 में इंतफादा में हमने पार्ट लिया, हमास बना। अब मजाक है, 40 साल 30 साल की मेहनत है, और उससे पहले भी हमने ये बैकग्राउंड तैयार कर लिया था। पहले फिलिस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन थी, यासिर अराफात बहुत बड़ा लीडर था, फिलिस्तीन के लिए जंग हो रही थी। शुरुआत तो वर्ल्ड वॉर, शुरुआत क्या, शुरुआत तो बात करो 5,500 साल पहले की है, जब से पहला इब्राहिमिक रिलीजन यहूदी धर्म बना। 10 कमांडेंट्स, मोजेस की कहानी मैंने कवर की है। तो शुरुआत तो बहुत पहले की है। इजराइल को प्रॉमिस्ड लैंड मिला नहीं, उधर उधर भटकते रहे, कभी इधर कभी उधर। और अब उनके पास मौका है, क्योंकि उनके पास पैसा है। पूरा अमेरिका, पूरी दुनिया वो चला रहे हैं, पैसा सर्कुलेट कर रहे हैं। तो उस वजह से उनको लगता है कि हम भाई, ये हमारा है, ये ज़मीन हमारी, ज़मीन की लड़ाई है, और ये अनंत तक एक इसमें जीतेगा। याद रखिएगा, इसमें कभी पीस पॉसिबल नहीं। ये पूरी दुनिया का एक ऐसा सोल्यूशन है जहां कभी अमन नहीं हो सकता, क्योंकि धर्म में या तो धर्म ही बदल दे, नामुमकिन है। तो जब धर्म में ही निहित है ना चीज, एक संविधान होता है, एक धर्म होता है। हम कितना भी कह ले संविधान बहुत बड़ा है, लेकिन धर्म के आगे सबको झुकना पड़ता है दोस्तों। ये बट ऑब्वियस है, क्योंकि वो आपके अंदर घुसाया गया है कि तुमको यही मानना पड़ेगा। तो अब यहूदी धर्म, जो इब्राहिमिक रिलीजन है, वो इस चीज में काफी कट्टर होते हैं। जैसे सनातन काफी फ्लेक्सिबल है, यहूदी काफी कट्टर है। तो प्रॉमिस्ड लैंड मिला है तो दो। वर्ल्ड वॉर 1 में जमीनें लेना शुरू किया, उसके बाद ऐसी जमीनें ली कि 1948 में जब अरब इजरायली वॉर हुआ तो पूरा का पूरा फिलिस्तीन इजराइल के पास आ गया। 6 डे वॉर में और रही बची कसर जो है पूरी कर दी। अब लड़ते रहो तुम, पीएलओ भाई, देखो जो भी है, ये कुछ भी कर लें, ये हाईजैक कर ले प्लेन, ये ब्लास्ट कर लें, कुछ नहीं मिला। अल्टीमेटली यासिर अराफात को टेबल पर आना पड़ा, और 1993 में फिर फिलिस्तीन बनता है, 2 स्टेट सोल्यूशन। बाकियों का क्या? इधर गाजा जो है वहां पे हमास उभर गया, बोला कि देखिए चलो ठीक है, तुम बिक गए, हम नहीं बिकेंगे। और लड़ते रहे, 3 इंतफादा होती रही, आ जाओ लड़ लो, वॉर होती रही। हर 3-4 साल में एक भयानक वॉर, भीषण युद्ध। अभी 2020 के बाद से पिछले 5 सालों में हर वक्त, हर साल भी कुछ ना कुछ हो रहा है। पहले अलग सा, उसके बाद ये, पूरी दुनिया में प्रदर्शन हो रहे। लेकिन जब कतर पर हमला किया
तब पहली बार ऐसा लगा, क्योंकि अभी तक तो देखिए कुछ हो नहीं रहा था, लेकिन पहली बार सारे इस्लामिक देश एकजुट। क्यों? क्योंकि कतर में पैसा लगा है मेरे भाई। अभी तक फिलिस्तीन मर रहा था, इतने लोग मारे जा रहे थे, इजराइल में इतने लोग मारे गए, किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ा, घंटा फर्क नहीं पड़ा। लेकिन जैसे ही कतर पे आँच आई तो सबके हाथ पांव ढीले होने लगे, क्योंकि अमेरिका का सबसे बड़ा बेस वहाँ है, सारे पैसे वहाँ हैं। इसीलिए बता रहे बेटा, किसी को अगर तुमने पैसे से बांध दिया, कहते कि तुम्हारा पैसा अगर उधार है ना चाहते हुए भी तुमको झुकना पड़ेगा। पहले तो पैसा दे दोगे, उसके बाद तुम झुको। अमेरिका के और पूरी दुनिया के पैसे लगे हुए हैं, भारत के लोग वहाँ पे काम करते हैं, पूरी दुनिया मिलकर, सारे इस्लामिक देश मिलकर। जब कतर पर हमला हुआ तब बोला कि ना ई ना चलबे, ये नहीं हम सहेंगे, है ना, ऐसा नहीं हो सकता। तो फिर इजराइल को झुकना पड़ा। लेकिन इजराइल भी बहुत चालू, AIPAC मस्त प्लान लेकर आई, ट्रंप जो है उन्होंने इंडोर्स किया। बात तो यही है दोस्तों। और पैसा यहाँ पे किसका? इजराइल का लगेगा। रीबिल्डिंग बनाई जाएगी, रिजॉर्ट्स बनाए जाएंगे, लोग जो हैं वो उनका क्या होगा पता नहीं। कहा तो बहुत बड़ी बड़ी बातें बोली जा रही, लेकिन कागज़ में और आपको पता ही है कि जो रियलिटी होती है बड़ा फ़र्क होता है, ठीक है। और अब हमास को बोला जा रहा है, देखिए हमास तो एक आतंकी संगठन है, उसको तो बनना ही नहीं चाहिए था। आज जो सबसे बड़ा रीज़न दो ही है आज जो लोगों की हालत, एक हमास और दूसरा इजराइल, और उसमें हमास सबसे बड़ा है। तुमको अपने लोगों की इतनी फिक्र थी तो तुम छोड़ देते ना। 67,000 जो लोग मरे हैं उनमें इनका सबसे बड़ा हाथ है। इजराइल ने तो मारा ही मारा, लेकिन अगर पहले ही सरेंडर कर देते तो या तो आप एक आइडियोलॉजिकल बैटल चुन लो, या तो आप लोगों को चुन लो, इन दोनों में से एक ही। फिर जब ये होगा तो फिर आपके पास कोई बहाना नहीं है कि आपको लगता है कि कुछ चीज़ें बहुत बढ़िया हो जाएंगी, या ये क्यों हो रहा है, ये क्यों मर रहे हैं। भाई आपने ये चुना है रास्ता। मैं ये नहीं कह सकता, मैं 4 धाम गया था तो मैं ये नहीं कह सकता कि रोड खराब है। भाई मैंने वो रास्ता चुना है, मुझे जाना है वहां पे, तो मैं क्यों फिर बहाने बना रहा हूं। आप जो चुनोगे, जो चॉइसेस होगी, उसके कंसिक्वेंसेस होंगे। सिंपल सी बात है। रोने का क्या फायदा है कि ये ऐसा हो गया, रास्ता खराब है, बारिश हो रही है। अरे भाई तुम ही तो बोल रहे हो कि तुमको जाना है, तो वही है भाई, आपने ये रास्ता चुना है, आपने हमास को सपोर्ट किया है, और अनफॉर्चुनेटली आपको भुगतना पड़ेगा। बहुत गलत है, बच्चों की जान जा रही है यहाँ पे, बूढ़े मर रहे हैं, बट आप कुछ नहीं कर सकते। यही कड़वा सत्य है। जो चुनोगे, महाभारत इसीलिए कहता है ना कि ये सबसे इंपॉर्टेंट है आज के ज़माने में, कि वो बताती है कि जो चुनोगे, तुम्हारा कर्ण जो है, कर्ण ने चुना, उसको उसके हिसाब से कंसिक्वेंसेस जो है वो भोगने पड़े, है ना। अर्जुन अगर युद्ध नहीं लड़ते तो शायद कौरव जीत जाते। तो चुन क्या रहे हो तुम? यही कहते कि द चॉइस आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो अब चॉइस क्या है यहाँ पे? हमास के पास कुछ नहीं है। आपने 2.5 साल युद्ध किया, ना इजराइल को कुछ मिला, ना हमास, बस लाशें ही लाशें बिछी हुई हैं। पूरा गाजा बर्बाद हो गया है, ना रोड्स बची है, ना बिल्डिंग बची है। लंबी लाइन है, लंबी लाइन है खाने के लिए। भाई एक ब्रेड ही मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है, कोई पूछने वाला नहीं है। कहो उस लाइन में 4-5 मर जाए, बट वो आम बात हो गई है। गाजा के तो लोग अब कि भैया अगला सूरज देख पाए तो हमारे लिए बहुत बढ़िया हो जाएगा, क्योंकि सब जगह से तो ब्लॉकेड है। इजराइल तो चाह ही रहा युद्ध हो, इजराइल कभी नहीं चाहेगा कभी पीस हो, है ना। तो ये जो चीज़ें आपको दिख रही है ना, ये सब पॉलिटिक्स हो रही है। कतर पे आया तो यहाँ पे बात हुई है, और यहाँ पे सीधा इजराइल ने, यही हमास ने बोला है कि अगर मान लो हम सरेंडर कर देंगे, यहाँ पे यही बोला कि सरेंडर करके निकल लो, दिखना नहीं दोबारा इस पीस प्लान के हिसाब से। तो अगर हम सरेंडर कर देंगे तो हम जाएंगे कहाँ? हमारी आइडियोलॉजिकल बैटल कैसे कैरी आउट करेगी? कतर हमास को सपोर्ट करता है, ईरान हमास को सपोर्ट करता है। अभी ईरान अपने पत्ते फेंकने बाकी है। ये लड़ाई तो दोस्तों लंबे समय तक चलते रहेगी। आज हमास है तो कल कुछ और हो जाएगा, अगर हमास को खत्म कर दोगे तो कोई और आ जाएगा, और जब तक ये लोग आते रहेंगे तब तक लोग मरते रहेंगे। ये कड़वा सत्य है। जितनी जल्दी इसको मान ले उतना अच्छा है, वरना भैया तेल लगा लो डाबर का। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।